कि मैं घर से भाग कर आया हूँ, कि मैं दिल्ली में रहूँगा तो यहाँ मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके घर मालकिन की भी मृत्यु हो जाती है। तब वह कहता है कि दिल्ली के लोग भी मरते हैं, अब मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। वह वहाँ से मुंबई की ओर चला जाता है। मुंबई में जाता है और वहाँ पर भी काम करने लगता है, और काम करते करते उसके साथ जो काम कर रहा था, उसका सहकर्मी था, उसकी भी अचानक मौत हो जाती है। और तब फिर वही सवाल उनके मन और दिल में गूंजता है कि मैं घर से भाग करके आया था दिल्ली, ये सोच कर कि दिल्ली में मृत्यु नहीं होगी, लेकिन यहाँ मुंबई में भी लोग मरते हैं। यही सवाल उनको एक धर्म गुरु के पास लेकर के जाता है कि लोग क्यों मरते हैं, मुझे इसका जवाब जानना है। अब मैं धर्म गुरु के पास जाता हूँ। वह चला जाता है एक धर्म गुरु के पास और उनसे पूछता है कि लोग क्यों मरते हैं। तब उस धर्म गुरु ने कहा, जो भी व्यक्ति या जो कुछ भी इस संसार में एक बार जन्म लेता है, उनको मरना है। तब वह लड़का इस सच को स्वीकार करने के लिए राजी हो जाता है कि जो कोई भी इस दुनिया में जन्म लेते हैं, उनको एक दिन मरना ही है। और साथ में वह धर्मगुरु यह भी कहता है कि आपने इस संसार में जन्म लिया है, आपको भी एक दिन मर करके जाना है। मैं एक धर्म गुरु हूँ, मुझे भी एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है। तब वह व्यक्ति, वह लड़का इस सच को स्वीकार करके वापस घर चला जाता है और घर में तब एक नए तरीके से अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है। इसलिए माता पिताओं, भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु क्रिस्त हमें कहते हैं, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आज हम यहाँ स्वाति पवनी के नाम पर यहाँ एकत्र हुए हैं और उसके नाम से ही हम यह यूखरिस्तीय बलिदान को अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना जीवन को, हम लोगों ने उनके जीवन परिचय में सुना, बहुत ही नज़दीकी से यीशु क्रिस्त को जो पुनरुत्थान और जीवन है, उनको अपने जीवन में अनुभव किया था। और इसलिए हमें भी इस सत्य को स्वीकार करना है अपने जीवन में। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 15 से 17 में पढ़ते हैं कि हमारा जीवन एक घास की तरह है, और वह घास ज़्यादा धूप पड़ने पर या ज़्यादा हवा लगने पर क्या हो जाता है, उड़ जाता है या तो सूख जाता है। हमारा जीवन भी उसी तरह से क्षण भंगुर है। हम कब इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, कोई नहीं जानता, और किस समय, किस परिस्थिति में, कहाँ पर, हमें इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हमें आज स्वाति तोहनों की तरह, जिन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हुए अपना जीवन को जिया और हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ करके गई है। उन्होंने, हम लोगों ने उनके परिचय में सुना कि वह गरीबों के प्रति हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। वह जीव जंतुओं से कितना प्यार करती थी। वह आप लोगों के दिलों के कितने नजदीक थी, ये आप ही उन्हें समझ सकते हैं।
और इसलिए वो हमारे लिए आज एक उदाहरण है कि हम इस संसार में रहते हुए इस जीवन को ऐसे जिए कि हम कभी भी किसी समय भी जब ईश्वर का बुलावा हमें आए तो हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहें और तब इस सच को जीते हुए कि यह सांसारिक जीवन हमारे लिए एक जीवन है, क्षणभंगुर है, लेकिन एक ऐसा भी जीवन है जो इस संसार के जीवन को हम समाप्त करके प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ में एक दिन स्वर्ग राज्य में होंगे और वहाँ का जीवन ऐसा जीवन होगा जहाँ ना हमें कोई तकलीफ होगी, ना हमें कुछ दुख दर्द होंगे, लेकिन हम ईश्वर की हमेशा के लिए स्तुति एवं आराधना करते रहेंगे। तो आइए आज हम विश्वास करते हैं कि स्वाति दोनों प्रभु के साथ में आज हैं और वह प्रभु की स्तुति एवं आराधना कर रही है और हम प्रत्येक क्षण के लिए भी वह प्रार्थना कर रहे हैं। हम उनके साथ साथ इस परिवार से गुजरे हर एक माता पिता, हर एक भाई बहनों को भी प्रभु को समर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की आनंद शांति और विशेष करके स्वाति पुत्रों की माँ